नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे लीगल शो न्याय द जस्टिस में और मैं हूं आपकी होस्ट रीता दास। इससे पहले हमने आपको कुछ एपिसोड्स में पीएमएलए से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां दी थी। आशा है आपकी पीएमएलए से जुड़ी जो भी भ्रांतियां थी वो कुछ कम हुई होगी। तो चलिए जल्दी से मिलवाते हैं आज हमारे स्पेशल गेस्ट से और उनसे जानेंगे कानून से जुड़े कुछ राज। सिंह सर, आपका फिर से एक बार स्वागत करते हैं हमारे शो में। पीएमएलए 2002 अधिनियम बनाया गया, जबकि भारत में पहले से ही दंडात्मक अधिनियम मौजूद है। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? देखिए, दंडात्मक कानून नहीं थे। मैंने आपको पहले भी बताया कि जैसे क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस है, उसमें एक शेड्यूल बना हुआ है, उसमें 10-12 ऑफेंसेस बताए गए हैं। तो उसको चीज या फोरफीट करने का अधिकार तो दिया गया कोर्ट को, लेकिन अगर किसी ने ये सब किया उसके लिए सजा का प्राविधान नहीं था। सजा का प्राविधान पीएमएलए में पहली बार किया गया। पीएमएलए 2002 अधिनियम का अनुपालन क्यों किया जाना आवश्यक है? देखिए, उसके प्रावधान के लिए सबसे इम्पोर्टेंट अकॉर्डिंग टू माय व्यूज जी कि बैंक्स को बहुत ही सजग रहना पड़ेगा और उनको ये देखना पड़ेगा कि सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट, कैश ट्रांजैक्शन रिपोर्ट, ये सब टाइम टू टाइम एफआईयू को शेयर करनी पड़ेगी। जी जी जी। क्योंकि अगर ये प्रॉपरली होता रहेगा तो मनी लॉन्ड्रिंग के चांसेस कम हो जाएंगे। देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स कि बैंक में अकाउंट खुल गया और उसमें जो है डायरेक्टर रिक्शे वालों को बना दिया, अंगूठा लगा दिया, 10,000 रुपए दे दिए, कंपनी बन गई। करेक्ट, बिल्कुल सही। या कई बार ये होता कैश लेके गए, कलकत्ता की कई शेल कंपनीज हैं, वहाँ उन शेल कंपनीज ने एकोमोडेशन एंट्रीज दे दी। तो दीज आर द फंडामेंटल्स जिसको कि सही तरीके से इसका उन्मूलन एट द स्टेज ऑफ प्रिवेंशन होना चाहिए। जी सिंह सर, ईडी पीएमएलए के तहत किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का जो निर्णय है वो कब लेता है? देखिए, ऐसा है कि इस कानून में गिरफ्तारी का अधिकार ईडी के ऑफिसर जो कि नॉट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट डायरेक्टर। जी जी। अब असिस्टेंट डायरेक्टर धारा 19 के अंतर्गत गिरफ्तार कर सकता है। अब यहाँ पे एक फर्क है, जैसे पुलिस ऑफिसर जो गिरफ्तार करता है अंडर इन्वेस्टिगेटिंग अंडर द नॉर्मल क्रिमिनल लॉ, तो वह रीजन टू सस्पेक्ट पे गिरफ्तार करता है। उसके उलट ईडी का ऑफिसर अगर असिस्टेंट डायरेक्टर गिरफ्तारी करने जा रहा है तो उसको पहला काम ये होगा कि ही हैज टू फॉर्म ओपिनियन इन राइटिंग दैट द अक्यूज्ड इज गिल्टी ऑफ द ऑफेंस ऑफ कमिटिंग मनी लॉन्ड्रिंग ऑफेंस। उसके बाद जब वो संतुष्टि हो जाएगी उसको, यहाँ पे गिल्टी का मतलब है प्राइमा फेसाई जी, उसके बाद ही वह उसको गिरफ्तार कर सकता है। लेकिन 24 घंटे से ज़्यादा अपनी कस्टडी में नहीं रखेगा। उसको स्पेशल कोर्ट या मैजिस्ट्रेट एज द केस में भी वहाँ उसको प्रोड्यूस किया जाएगा फॉर द पर्पसेज ऑफ जुडिशियल स्क्रूटनी एंड ही शैल ऑल्सो बी गिवन कॉपी ऑफ रीजन टू बिलीव, कॉपी ऑफ ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट। जी सिंह सर, ईडी जांच और गिरफ्तारी के दौरान निष्पक्षता को कैसे सुनिश्चित करती है? देखिए, जहाँ तक आपने ये सवाल पूछा तो मेरा विचार है कि देखिए, किसी को यदि गिरफ्तार किया करता है ईडी तो वो 24 घंटे तक अपने पास रख सकता है। उसके बाद उसको प्रोड्यूस करेगा बिफोर स्पेशल कोर्ट या मैजिस्ट्रेट की कोर्ट में, जहां जुडिशियल स्क्रूटनी होगी। अगर उन्होंने प्रॉपर होमवर्क बिना किए अरेस्ट किया है, ही विल बी सेट फ्री, कोर्ट उसको छोड़ देगा। तो इस वजह से कि जुडिशियल स्क्रूटनी साइड बाय साइड वर्क करती है। जी जी, धन्यवाद सिंह सर, आपने इतने मुश्किल सवालों का जवाब कितनी आसानी से और ट्रांसपेरेंसी के साथ दे दिया। इससे हमारी जो जनता है, जो व्यूअर्स है, उनको भी समझने में कानून की धाराओं को बहुत मदद मिलेगी। और आपके एक बार फिर से धन्यवाद हमारे शो में तक कीमती समय देने के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद।
इसी के साथ आज हम अपने शब्दों को यहीं विराम देंगे और फिर से मिलेंगे एपिसोड में नए नियम और धारा की जानकारी लेकर। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, जागरूक रहिए। जय हिंद।